हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि आपके पास एक एसी सर्किट है, उसके अंदर कुछ रजिस्टर्स या इंडक्टर या कैपेसिटर कनेक्टेड हैं। ये इसके बॉक्स के अंदर हैं। हमको नहीं पता कि कितने रजिस्टर्स हैं या कैपेसिटर है, इंडक्टर है, क्या है। कुछ इन्फॉर्मेशन हमको गिवन नहीं है इस रिगार्डिंग, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस Z के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। और हमको जो गिवन डेटा है वो ये है कि यहाँ पे जो EMF है वो नॉर्मल EMF हम जो लिखते हैं इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे जो करंट है वो है I इज़ इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/4। ये हमारे पास I की वैल्यू है। तो यहाँ पे Z में क्या कनेक्टेड है। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है कि सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है। बिल्कुल गलत, क्योंकि हमको पता है कि अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो और किसके अक्रॉस लगा हुआ हो, एक AC EMF के अक्रॉस लगा हो, ठीक है, तो करंट जो है उसकी वैल्यू होती है I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। करंट लीड करता है पाई/2 के फेज से। कब? जब सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हो। लेकिन अगर इसके साथ में मैं रजिस्टर भी लगा दूं तो क्या होगा? करंट लीड तो करेगा, लेकिन रजिस्टर की प्रेजेंस से जो लीडिंग होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि करंट क्या है, यहाँ पे प्लस पाई/4 आ रहा है, साइन E0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/4 आ रहा है, यानी कि करंट यहाँ पे भी लीड कर रहा है। तो श्योरली यहाँ पे कोई कैपेसिटर भी लगा है और यहाँ पे पक्का कोई ना कोई रजिस्टर भी है। तो कैपेसिटर और रजिस्टर तो 100% दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं ही हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जो कह रहा है कि कैपेसिटर और रजिस्टर दोनों प्रेजेंट हैं? फर्स्ट कह रहा है कि ओनली कैपेसिटर, तो फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जो कह रहा है ओनली कैपेसिटर वो गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि इंडक्टर और रजिस्टर, ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि RLC तीनों कनेक्टेड है, ये सही हो जाएगा। ये भी सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है? क्योंकि अगर मेरे पास एक सर्किट में कैपेसिटर भी है, रजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है, तब भी क्या होने वाला है? अगर कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, अगर कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा तो ओवरऑल सर्किट कैसा बिहेव करेगा? ओवरऑल सर्किट बिहेव करेगा एक कैपेसिटिव सर्किट के जैसे ही। तो ये ऑप्शन भी हमारा पॉसिबल है। तो सिर्फ R और C होता तो भी हम सही कह सकते थे, और तीनों कनेक्टेड हैं तब भी हम सही कह सकते हैं, क्योंकि अगर XC ज़्यादा होगा तो उस वजह से भी हमारा जो सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट की जैसे बिहेव करेगा। तो जैसे हम यहाँ पे फेजर डायग्राम बनाते हैं कि रजिस्टर यहाँ पे रखते हैं, XL यहाँ पे रखते हैं और XC यहाँ पे रखते हैं, तो अब XC बड़ा हो गया ना, XC बड़ा हो गया। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे या फिर इसको नीचे लेके आएंगे XL को, तो ये नीचे आ जाएगा XL, ऐसे ये -XL हो जाएगा। तो नेट क्या रहेगा अपना? ये नेट अपना ऐसे Z आ जाएगा। तो ये नीचे जो बनेगा ये हमारा XC -XL बनेगा। और अगर जैसे हम नॉर्मल फेजर डायग्राम बनाते हैं तो XL बड़ा होता है ना, जब हम नॉर्मली स्टडी करते हैं तो XL -XC लिखते हैं। तो ये XC छोटा होता है और ऊपर XL होता है, तो ये XC को ऊपर रहते हैं तो ऊपर आ जाता है आपके पास XL -XC, यानी कि यहाँ पे सर्किट प्योरली इंडक्टिव नहीं, इंडक्टिव होता है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू।